मैंने उस दिन डिफरेंशिएशन स्टार्ट की थी, तो डिफरेंशिएशन में हाँ, सबसे पहले फॉर्मूले बताए थे। ये सब 11th के ही फॉर्मूले हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन होता है, एन आगे आ गया, पावर कम हो गई, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, किसी भी कांस्टेंट का जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, वो लगा रहेगा। तो जैसे मन देख लीजिए, जैसे ये 5 का जीरो, पी का जीरो, ये सब कांस्टेंट हैं, जीरो हो गया, लेकिन 2x³ लिखा है। अगर इनटू में एक्स का टर्म है तो एक्स वाले टर्म का होगा, इसका जीरो नहीं होगा, ये एज इट इज लगा रहेगा इनटू में। तो कांस्टेंट अगर इनटू में है किसी के साथ, वो एज इट इज लगा रहता है। ठीक है, और अगर सेपरेट उसके साथ एक्स का टर्म नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको मिले ax प्लस बी की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n आगे आता है और एक पावर कम हो जाती है, और x का मल्टीपल भी बाहर आता है a, x का मल्टीपल भी बाहर आता है a, ध्यान रखिएगा। ये चेन रूल की वजह से आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा अभी। ठीक है, कि क्यों आया a, n आगे आया, पावर एक कम हो गई, और x का मल्टीपल भी a आया। फिर साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक कॉट। ये तो फॉर्मूले ही हैं 11th वाले। उसके अलावा प्रोडक्ट रूल भी बताया था आपको, जब दो एक्स के टर्म हो तो प्रोडक्ट रूल लगाया करिए। इनटू में u लिखा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v लिखा, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब हर स्टेप में एक का करेंगे। 3 वाला हो तो भी यही, हर स्टेप में एक का हुआ, यहाँ u का हुआ, v w छोड़ दिए, यहाँ v का किया, बाकी तो छोड़ दिए, यहाँ w का करेंगे, बाकी तो छोड़ देंगे। ठीक है, डिवाइड रूल, u अपॉन v, डिवाइड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया डिवाइड रूल आपका। तो ये प्रोडक्ट रूल है, ये डिवाइड रूल है, तो आपने 11th में पढ़े ही होंगे। अब देखिए सवाल कैसे करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.5 है आपकी। पहला सवाल है 5 tan x माइनस 3 sin x और 4x की पावर ये। तो 5 कांस्टेंट है, लेकिन इनटू में 10 के साथ है ना, तो वो लगा रहेगा। 10x का सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसका कर दिया 3/2 आ गया ही, पावर आ गया थी और एक पावर कम हो गई। सॉल्व कर लीजिए आंसर। इसका भी 3 देखिए कांस्टेंट है, लेकिन इनटू में है तो लगा रहेगा वो एज इट इज, जीरो तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कॉड एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और इसका ये ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाली। 5/3 आ गया, या एक पावर कम हो गई 2/3, और एक्स का मल्टीपल -2 भी बाहर आएगा, ध्यान रखिएगा। 5/3 भी आ गया और -2 भी आ गया आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। मतलब 5/3 आ गया, पावर एक कम हो गई, और एक्स का मल्टीपल भी बाहर आता है। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट, इनमें चलेगा प्रोडक्ट रूल। 2x के टर्म है ना, प्रोडक्ट रूल। x³ लिखा, साइन एक्स का करेंगे, फिर साइन एक्स लिखा, x³ का करेंगे। तो x³ लिखा, साइन का कॉस हो गया, साइन लिखा, x³ का 3x², ये हो गया। अब इनमें आप x² कॉमन ले लें, x² कॉमन लेंगे तो आपका x cos x प्लस 3 sin x, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला देखें। हाँ, बीच में मैंने देखिए सेकंड का फर्स्ट के बाद सेकंड का सेकंड नहीं किया, सेकंड थर्ड का फर्स्ट नहीं किया, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, आसान सवाल है, ऐसी प्रोडक्ट रूल वाले ही हैं, और क्या। अब देखिए ये इनमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो ये लिखा, इसका करेंगे, फिर 5 + 4 sin x लिखा, और इसका करेंगे। तो ये लिखा रहा, इसका हो गया 5 का जीरो। देखिए 5 का जीरो हुआ क्योंकि x का टर्म नहीं है, कांस्टेंट का जीरो हो गया। इस 4 का जीरो नहीं करेंगे, 4 इनटू में ना साइन एक्स के साथ, इन ये लगा रहा, साइन का कॉस हो गया। फिर ये लिखा रहा, इसका करेंगे 1 का जीरो, और -2 लिखा रहा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, बाकी आंसर हो गया ये आपका। अब फोर्थ का फर्स्ट आइए। फोर्थ से फर्स्ट का आपको डिवाइड रूल लगेगा, डिवाइड रूल u अपॉन वी वाला मेथड, u अपॉन वी वाला, u अपॉन वी का ना। तो ये u और ये v, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये लिखा रहा x का 1 साइन का कॉस, फिर ये लिखा रहा, इसका करें तो x का 1 कॉस का माइनस साइन। बस ये आंसर हो गया। बस हमने यहाँ क्या किया, सब आपस में इंटू कर लिए, ये आपस में इंटू कर डाले चारों, ये आपस में इंटू कर दिए, लेकिन बाहर माइनस है, इसका ध्यान रखा, साइन भी सबके बदले हैं मैंने। जैसे मैंने ये इंटू कराया, ये इंटू कराया, बस यहाँ माइनस था, सबके साइन भी बदले मैंने। एक्स एक्स कट गया, बाकी ये 2 टर्म थे, इनमें एक्स कॉमन था, एक्स कॉमन ले लिया, बाकी आंसर लिख दिया। हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 भी बनाया है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको 1 बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद केवल सिंप्लीफाई किया है आप,
ठीक है। अब आप देखिए फोर्थ का सेकंड डिवाइड रूल लगाया, डिवाइड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिफरेंशिएशन करो तो भाई ये लिखा रहा साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन प्लस कॉस लिखा रहा, इसका करें साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन हो गया। ये साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। इधर यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें बाहर तो ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, ये भी साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर खोल दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो साइन 2x का फॉर्मूला होता है, आया ना, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी तो आएगा माइनस 2 ये भी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, ये साइन 2x है, इसका होल स्क्वायर खोला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया, और नीचे भी होल स्क्वायर खोल दिया, ब्रैकेट खोलेंगे साइन 2x कट गया, -1 -2 अपॉन ये आपका आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, हाँ मैंने फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड नहीं कराया, फिफ्थ का फर्स्ट भी और फिफ्थ का सेकंड भी, ये भी डिवाइड रूल के सवाल है, अपने आप लगाइए। ठीक है, सिक्स का फर्स्ट देखेंगे आप, ये डिवाइड रूल लगाया मैंने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये सवाल मैंने इसलिए कराया कि देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, जब न्यूमरेटर की बारी आएगी तो इसमें प्रोडक्ट रूल चलेगा, प्रोडक्ट रूल कैसे, इसमें डायरेक्ट ये लिखा है मैंने, एक्स लिखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक लिखते हैं, एक का कर देते हैं, एक्स लिखा साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर साइन एक्स लिखा एक्स का 1, ठीक है, फिर एक्स साइन एक्स लिखा, देखो इसमें प्रोडक्ट रूल चलाया है ये, एक्स साइन एक्स लिखा, और इसमें तो नॉर्मली है 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, फिर मैंने ये 1 का दोनों में इंटू कराया, फिर कॉस का दोनों में इंटू कराया, 4 स्टेप आ गए, ये भी इंटू कराया तो एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया, बाकी 1 2 3 ये 3 लिखें, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो सिंगल एक्स बचा ये, फिर मैंने क्या किया, पेयर बना के कॉमन ले लिए हैं, एक्स कॉमन लिया 1 प्लस कॉस, साइन कॉमन लिया 1 प्लस कॉस, तो फैक्टर कर लिए, तो वो फैक्टर आ गया 1 प्लस कॉस और एक्स प्लस साइन, एक कैंसिल हो गया, बाकी आंसर हो गया आपका। तो ये डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, बाकी पर सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई करके। अब आप देखें 6 का सेकंड, इसमें भी डिवाइड रूल चला है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो देखिए ये लिखा रहा, ये भी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा रहा, इसका करेंगे। अब देखिए साइन का कॉस माइनस, अभी एक्स कॉस एक्स लिखा है, एक्स कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल चलाया भैया, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, माइनस लिखा रहा, एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल, एक्स लिखा कॉस का माइनस साइन, प्लस कॉस लिखा एक्स का 1 लिखा नहीं हमने, इनमें प्रोडक्ट रूल चला है, एक्स लिखा कॉस का माइनस साइन, फिर कॉस लिखा एक्स का 1, ये फिर ये लिखा रहा, और इसका करना है, एक्स लिखा, इसमें प्रोडक्ट रूल चलेगा, ध्यान रखना, एक्स लिखा साइन का कॉस, फिर साइन लिखा एक्स का 1 लिखा नहीं मैंने, फिर इस कॉस का सिंगल होगा माइनस साइन, तो साइन साइन कट गया, इसमें देखो इसमें प्रोडक्ट रूल चलेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल चलेगा, ध्यान रखिए, इसका तो नॉर्मली हो गया था। अच्छा अब आप देखेंगे यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, तो कॉस कॉस कट जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ये बचे रहेगा, यहाँ साइन एक्स कट गया, एक्स कॉस एक्स बचा रहा है ये, बाकी देखिए ये दोनों ही लिखे हुए हैं। फिर मैंने नॉर्मल इसका दोनों में इंटू करा दिया, इसका भी दोनों में इंटू करा दिया, इंटू हो गया है, ये कैंसिल हो गए, बचा ये और ये, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। फिर आप देखिए सेवन्थ के फर्स्ट में ये सवाल का था, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो मैंने डिवाइड रूल लगा की जगह पहले अलग अलग कर लिया, ये इसके नीचे लिया, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये बन गया a cot x, ये b और ये c cos x, और ये अब तो सिंपल है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, a लिखा रहा cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, b का 0 कांस्टेंट है, देखो x का टर्म भी नहीं है साथ में, c कांस्टेंट है लेकिन इनटू में cos x है, तो लगा रहेगा c, cos x का होगा माइनस cos x cot x। हाँ इन दोनों में प्रोडक्ट रूल चलेगा, x की पावर n इंटू cos x, x की पावर n लिखा, cos x का माइनस साइन x डायरेक्ट लिखा है,
एक्स की पावर एन लिखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स लिखा, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इन दोनों में प्रोडक्ट चला दिया। देखिए ये अब आप देखेंगे कि ये तो मैंने ऐसे लिखा, देखिए उतार दिया। इन दोनों में बस थोड़ा सा कॉमन था। देखिए एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी है। तो एक्स की पावर एन माइनस वन को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एन और कॉस एक्स, एन कॉस एक्स, और यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन है ना इससे, तो एक्स पावर एन माइनस वन कॉमन लिया तो सिंगल एक्स बच जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ एन कॉस एक्स बचेगा और यहाँ एक सिंगल एक्स बचेगा। एन यहाँ पावर एन है ना, तो एक सिंगल एक्स तो बचेगा, एन माइनस वन निकालेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आपका ये 7th का सेकंड था, ये सवाल लिखा था। तो मैंने कहा भाई इतना रूट में सवाल कैसे करें, पहले इसको रेशनलाइज कर लिया। सेक प्लस 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर हो गया सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर, नीचे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 1, तो सेक प्लस 10 बचा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, फॉर्मूला ही तो है ये, इसका डिफ्रेंशिएशन ये, इसका डिफ्रेंशिएशन ये। 8th क्वेश्चन था, कहा था इसको डी बाई डी एक्स निकालो। डी बाई डी एक्स क्या होता है, वाई का डिफ्रेंशिएशन ना, वाई का डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स बोलते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैंने अलग अलग कर लिया, ये हो गया इसके नीचे लिया तो 2 कॉसेक एक्स, ये इसके नीचे लिया तो 3 कॉट। अब डिफ्रेंशिएशन करो, वाई का डी बाई डी एक्स हो गया, इधर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस हो गया। फिर कहा था वो डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ पाई बाई 4 पे, एक्स की वैल्यू तो पाई बाई 4 पुट कर दिया। फिर कॉसेक पाई बाई 4 √2 कॉट पाई बाई 4 1, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। आखिरी क्वेश्चन था हमारा इसका, ये सवाल था डी बाई डी एक्स निकालना। तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ये तो 1 हो गया। और ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, जैसे साइन 2x का होता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वैसे साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये 1 प्लस साइन एक्स। अब डी बाई डी एक्स कर दो, भाई डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई का डी बाई डी एक्स और 1 का 0 साइन का कॉस। फिर कहा था वैल्यू बताओ एक्स बराबर पाई बाई 6 पे, तो पाई बाई 6 डाल देंगे तो वैल्यू √3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। हाँ, आज मैं चेन रूल स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 5.6 से। ठीक है, ओके बेटा।